हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवे डेटा में। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, और अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो एक ही नाम जुबान पर आएगा, और वो है स्विट्जरलैंड। क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि वहां पर जाने का सपना हर कोई देखता है। जहाँ की चॉकलेट, जहाँ की चीज, जहाँ की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ के सुंदर शहर आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं। मगर ऐसा क्या है स्विट्जरलैंड में जो ये दुनिया के कई सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्विट्जरलैंड से जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? कई लोगों का कहना है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख है, लेकिन यहाँ की राजधानी ज्यूरिख नहीं है। ज्यूरिख तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन करीब 8.6 मिलियन है और इस देश की टोटल पॉपुलेशन में 23% विदेशी है। यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक बेहद धनिक देश है। स्विट्जरलैंड की कई सारी आवक का जरिया तो सिर्फ पर्यटन ही है। अपने छोटे आकार के बावजूद स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे स्थिर और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्विस ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी और निर्माण कंपनियों पर आधारित किया है, इसीलिए स्विट्जरलैंड की करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक आज करीब 79 रुपीज के बराबर है। दोस्तों, आपने स्विस बैंक का नाम तो कई जगह पर सुना होगा। अपनी खूबसूरती के साथ साथ स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग व्यवस्था के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। सबसे ज्यादा बैंक स्विट्जरलैंड में है और इन बैंकों में दुनिया के तमाम देशों का पैसा जमा है। इतना पैसा है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इन बैंकों में 23% बैंक अकाउंट तो विदेशियों के हैं। बैंकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 1400 लोगों के लिए एक बैंक की सुविधा है। कमाल की बात है ना दोस्तों, चॉकलेट तो सभी को पसंद होगा और कई लोग चॉकलेट के दीवाने भी होंगे। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ से 2012 में 18 स्विस चॉकलेट कंपनियों ने 1,72,376 टन चॉकलेट को एक्सपोर्ट किया था। और दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाला देश स्विट्जरलैंड है और यहाँ का प्रति व्यक्ति एवरी ईयर एवरेज 11.3 किलोग्राम चॉकलेट खा जाता है। वैसे तो विश्व भर में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड का अपराध दर दुनिया में सबसे कम है। वैसे तो हर देश की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मानी जाती है और दुनिया की हर आर्मी के पास कई सारे एडवांस वेपन भी मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्विट्जरलैंड को आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्व में सबसे शांत देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्विस आर्मी के पास वेपन के तौर पर अपने पास एक चाकू रखती है और यह चाकू का कलर आमतौर पर लाल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये चाकू को बर्फ में आसानी से देखा जा सके, क्योंकि स्विट्जरलैंड में काफी मात्रा में बर्फ जमी रहती है। स्विट्जरलैंड को एक स्टाइलिश देश माना जाता है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों में से करीब 87% लोग एजुकेटेड है। हर देश में टीचर्स की जॉब को सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब माना जाता है और टीचर्स को ठीक ठाक नॉर्मल सैलरी भी मिल जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में टीचिंग ही वो पेशा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 2014 के आंकड़ों के अनुसार एक स्विस टीचर की एवरी ईयर की सैलरी करीब 86,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। यहाँ पर छुट्टी सबसे ज्यादा टीचर्स को ही मिलती है। स्विट्जरलैंड लंबे समय से लग्जरियस वॉच के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ के टैग हeuer, टी-शर्ट और रोलेक्स जैसी वॉच के लग्जरियस ब्रांड के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी जिंदा बच पाएगी, क्योंकि यहाँ की सरकार ने परमाणु हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे इतने बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं कि स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी को इसमें रखा जा सकता है। और अगर स्विट्जरलैंड चाहे तो दूसरे देश के नागरिकों को भी बचा सकता है। दोस्तों, जहाँ हमारे इंडिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर का होता है, वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 ईयर का होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति को एवरी ईयर बदल दिया जाता है। हमारे इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड में गए थे और इसी दिन से स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 26 मई को अपने देश का नेशनल साइंस डे घोषित किया है, जो हमारे देश इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। ज्यादातर कपल शादी के बाद हनीमून के लिए बहुत ही फेमस कंट्री में जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के 51% कपल शादी के बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड में जाते हैं। इसीलिए स्विट्जरलैंड को बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप सब लोग चार्ली चैपलिन के नाम से तो परिचित हो गए ही, लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन कहे जाने वाले चार्ली ने स्विट्जरलैंड के लेक जेनेवा के पास अपनी जिंदगी के आखिरी 25 ईयर बिताए थे।
स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया में जापान के बाद सबसे अधिक साल तक जीते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसतन आयु 86 ईयर है। इस देश को पूरी दुनिया में अपने आदर्श लोकतंत्र की वजह से सम्मान की नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, आपने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो किराए पर ली होगी। दुनिया के हर देश में हर हिस्से में न जाने लोग क्या क्या चीज किराए पर लेते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आप गाय को भी किराए पर ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड को जितनी खूबसूरती नेचर ने बख्शी है, उतना ही ध्यान स्विट्जरलैंड की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों पर टूरिस्टों से जुड़ी हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, जिससे टूरिस्टों को कोई चोट लगने का रिस्क ना रह सके और टूरिस्ट यहाँ पर पूरी तरह से मजे कर सके। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया था। स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि कुदरत यहाँ हर मौसम में अलग अलग रंग दिखाता है। जहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर है, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत वादियाँ है जो खूबसूरत फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी हुई है। स्विट्जरलैंड का 60% हिस्सा तो पहाड़ों से ढका हुआ है। यहाँ के ग्लेशियर ईयर में 8 मंथ तो बर्फ के ढके हुए चादरों से लपेटे रहते हैं। स्विट्जरलैंड में 3100 मील से भी अधिक रेलवे है। यहाँ पर ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। स्विस में अपने कुत्तों के लिए टैक्स देना पड़ता है। हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर टैक्स का मूल्यांकन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में 1500 से भी अधिक झीलें हैं और ये सभी झीलें एक दूसरे से 60 मील से भी कम की दूरी पर है। स्विट्जरलैंड में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है: फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमन। स्विट्जरलैंड में किसी दूसरे यूरोपियन देशों की तुलना में सबसे ज्यादा पर्वत की चोटियां है, जिसकी संख्या करीब 48 है और हर चोटियों की लंबाई करीब 4000 मीटर के आसपास है। इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से स्विट्जरलैंड कई सारे पर्यटकों की पसंदगी की जगह है। तो दोस्तों, यह थी स्विट्जरलैंड से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पता थी और कौन कौन सी बातें नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और नई वीडियो के साथ अनवे डेटा में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।